नमस्ते एवरीवन। कोविड-19 एक अपने लिए सबके लिए एक नई बीमारी है। इस पे हर दिन हर रोज़ नए-नए टर्म्स अपने सामने आ रहे हैं और साइंटिस्ट भी इस पे सारे इस कोविड-19 के टर्म्स जो मेडिकल टर्म्स सामने आ रहे हैं, जो उसके साथ एसोसिएट नई बीमारियां सामने आ रही हैं, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च और काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि क्या कैसे कोविड-19 है अपनी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, कैसे उसके कोविड-19 होने के बाद वो बॉडी पे कैसे सिम्टम्स हैं वो बाद में रह जा रहे हैं। सब पे बहुत ज़्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्योंकि ये सब के लिए एक नई बीमारी है। कोविड-19 जैसी नई बीमारी से लड़ने के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं कि अपन इसके बारे में जो भी मेडिकल टर्म्स आप अपने सामने आ रही हैं, जो भी इसके साथ बीमारी है, जो एसोसिएट बीमारियां हैं जो सामने आ रही हैं, उनके बारे में अपन को सही जानकारी हो तो अपन लापरवाही नहीं करेंगे और टाइम से अपने पेशेंट को, अपने परिवार के सदस्य को गाइड कर सकते हैं और उसको सही समय पर सही ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। तो जो एक व्हाट्सएप पे और न्यूज़पेपर में भी आपने एक टर्म सुनी होगी, हैप्पी हाइपॉक्सिया। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हैप्पी हाइपॉक्सिया क्या है, क्योंकि ऐसे पेशेंट कम उम्र में भी जिनकी डेथ देखी जा रही है हैप्पी हाइपॉक्सिया कोविड-19 पेशेंट के साथ एसोसिएट होने की वजह से 35 से 45 के बीच में लोगों की डेथ हो रही है। तो आपने भी अपने परिवार में ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि 35-45 वाले एज ग्रुप वाले लोग काफ़ी एकदम से ही डिटोरियोरेट हो जा रहे हैं। तो हैप्पी हाइपॉक्सिया क्या है, उसके लिए अपन को जानना है कि हाइपॉक्सिया क्या है एक्चुअली। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं। हाइपॉक्सिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व होकर अपने सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक जाती है, तो वो है वहाँ पर जा नहीं पा रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो ऑर्गन और टिश्यू है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सिम्टम्स आते हैं, जैसे सांस फूलना होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, ये सब चीज़ें सामने आती हैं और चेस्ट टाइटनेस लगता है अपन को। हाइपॉक्सिया है वो लीड कर सकता है अपने सडन हार्ट फेलियर में। तो ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। हैप्पी हाइपॉक्सिया कोविड-19 पेशेंट में क्यों हो रहा है और इसको हैप्पी हाइपॉक्सिया को साइलेंट किलर भी कहा गया है। क्यों कहा गया है इसको, और ये कोविड-19 पेशेंट में क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 पेशेंट है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो है आपके लंग्स। जब लंग्स डैमेज हो जा रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पर और वो डैमेज हो रहे हैं, तो वहाँ पर वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते। प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे तो मतलब कि वो ऑक्सीजन है वहाँ एक्सचेंज होकर वो डिज़ोल्व अच्छे से ब्लड में नहीं हो पा रही और सारे ऑर्गन और टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और वहाँ पर फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ये कमी जो कोविड-19 पेशेंट में हाइपॉक्सिया की वजह से होती है वो एकदम से होती है। मतलब 94 से नीचे सैचुरेशन है, फिर एकदम से ही वो 90 से नीचे आता है और 85 तक पहुँच जाता है, 80 तक पहुँच जाता है। जब तक अपन मेज़र करते हैं, जब तक अपन हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करवाते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं, तब तक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी अपन पेशेंट की होम आइसोलेशन फेज़ में मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो अपन को एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर ले लेना है और उसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है वो अपन को जान लेना है। मैंने एक वीडियो में अपना बताया भी है कि आप कैसे पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करें, तो आप वहाँ पर जाके चेक करें और आप डॉक्टर से भी अपने गाइड ले लें कि कैसे ऑक्सीमीटर से, पल्स ऑक्सीमीटर से अपन को ऑक्सीजन कितनी कितनी देर में चेक करते रहना है। तो बाकी सब टेम्परेचर और सारे मेजरमेंट्स लेने के साथ साथ होम आइसोलेशन फेज़ में ज़रूरी है कि अपन पल्स ऑक्सीमीटर भी अपने साथ रखें और उससे सैचुरेशन मेज़र करते रहें, क्योंकि जैसे ही 94 से कम जाए, 90 के पास आए, तो अपन तुरंत हैं वो कॉल फॉर हेल्प ले लें। तो आज आपने ये टर्म जान ली, साइलेंट हाइपॉक्सिया क्या है और ये कैसे मतलब शरीर को इफ़ेक्ट कर लेता है, कितना अचानक से मतलब शरीर को इफ़ेक्ट कर लेता है। तो आप अपने घर में, अपने परिवार में साथ वालों को गाइड कर सकते तो और उनकी जान बचा सकते हैं और उनको सही समय पे ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है जो